वर्ड से बीडी फैमिली, स्वागत है भाइयों का द बिगिनिंग आफ्टर द नोवेल के अंदर। अब तक हम लोगों ने देखा जैसे सिल्वी अपने आप को सेक्रीफाइस करती है, आर्ट की आंखें एंशिएंट मेजर्स के एक रूइन के अंदर खुलती है। यहाँ पर आर्ट की मुलाकात रेगिस से होती है और सिल्विया के जरिए आर्ट को एग्रोना के बारे में काफी कुछ पता चलता है। बाद में यहाँ पर 3 एलेक्रियंस की एंट्री होती है जिनके सामने आर्ट बेहोश होने की एक्टिंग करता है और ये एलेक्रियंस यहाँ से चले जाते हैं। जिस दरवाजे के अंदर वो एलेक्रियंस इंटर होते हैं, आर्ट भी उसी के अंदर चला जाता है और एक ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जो कि दिखने में काफी खतरनाक लग रही होती है। आज के वीडियो की बिल्कुल स्टार्टिंग में अपन देखते हैं आर्ट बहुत ही तेजी के साथ आगे भाग रहा होता है और तभी अचानक से ही ये रूम हिलने लग जाता है। साइड में जो ये मसाले लगी होती है, इनकी लाइट भी बहुत ही कम हो जाती है। आर्ट एकदम सामने देखता है 200 फीट का रास्ता अभी भी बचा हुआ है और दरवाजे के ऊपर जो मैजिकल रून्स बनी हुई थी वो चेंज हो जाती है। इस दरवाजे के ऊपर पहले एक हैंडल दिखाई दे रहा होता है इसे खोलने के लिए, लेकिन वो भी अब गायब हो चुका है। रेगिस कहता है मैं नहीं जानता क्या हम उस सेंचुरी में वापस लौट पाएंगे या नहीं। लगता है जो कुछ भी होने वाला है हमें उसका सामना करना होगा। आर्ट मुश्किल से 10 कदम आगे बढ़ता है और देखता है इन स्टेच्यूज के अंदर क्रैक्स आ रहे हैं। देखते देखते ये स्टेच्यूज टूटकर जमीन पर गिर रहे होते हैं और इनके अंदर आर्ट बहुत ही खतरनाक चीज देखता है। स्टेच्यूज के अंदर कुछ ऐसे क्रीचर्स बंद होते हैं जो कि दिखने में इंसानों की तरह लग रहे होते हैं, लेकिन इनका लुक बहुत ही डरावना होता है। इनके शरीर पर कोई भी चमड़ी नहीं है, सड़ा गला मांस लगा हुआ है और हड्डियां भी बाहर दिख रही होती है। इनके हाथों में वेपन्स भी होते हैं, सेम वैसे वेपन जो कि इनके स्टेच्यूज ने पकड़े थे, लेकिन हड्डियों और मसल फाइबर से बने हुए। आर्ट इन सभी को काइमेरा नाम से बुलाता है और जो सबसे पहला काइमेरा अपने स्टेच्यू से बाहर आता है उसने एरो और बो पकड़ कर रखे हैं। यह काइमेरा बहुत जोर से डरावनी चीख मारता है जिससे कि आर्ट की बॉडी में कपकपी घूम जाती है, फिर अपने पोडियम से निकलकर थोड़ा सामने आ जाता है। रेगिस धीमी आवाज में कहता है टेक्निकली कम से कम वो स्टेच्यूज हम पर हमला नहीं कर रहे हैं, जो उनके अंदर था वो हमला कर रहे हैं। बिना टाइम गवाए आर्ट फटाक से वापस भागने लग जाता है उसी गेट की तरफ जिससे ये लोग अंदर आए हैं। दूरी कम से कम 100 फीट की होती है और तभी आर्ट के कानों में एक विसिल की आवाज आती है। बिना पीछे देखे आर्ट फटाक से साइड हो जाता है और देखता है आर्ट वाली जगह पर एक एरो आकर लगता है जिसने जमीन के ऊपर इम्पैक्ट के मारे दरार बना दी है। आर्ट मुड़कर पीछे देखता है, वो काइमेरा एरोस की जगह पर अपनी हड्डियां इस्तेमाल कर रहा होता है। खुद की एक नुकीली वर्टिब्रा निकालता है और बो के ऊपर सेट कर लेता है और जो बो का धागा होता है उसकी जगह पर खुद की गट होती है। भाई क्या है ये? इमेजिन करो दोस्तों, एकदम अंधेरी रात के अंदर ऐसा कोई तुम्हारे सामने आकर करे, भाई फट के हाथ में आ जाएगी। रेगिस चिल्लाकर कहता है कुल्हाड़ी वाला काइमेरा भी पूरी तरह से बाहर आ गया है। जो ये दूसरा काइमेरा है इसके पास हाथों की जगह पर 2 एक्स लगी है और ये भी उतना ही खतरनाक है। तभी इतने में ही आर्ट की रिब केज की निचली साइड पर एक तीर आकर लगता है। इम्पैक्ट के कारण आर्ट चीखते हुए पीछे उड़ता है। आर्ट घुटने टेक देता है, विजन ब्लर हो चुका है। एक ही तीर से आर्ट की बहुत ही गंदी बैंड बज जाती है। एक्स काइमेरा आर्ट के बहुत ही करीब आ जाता है। आर्ट पीछे जंप करता है इसके अटैक को डोज करने के लिए। जैसे ये काइमेरा अपनी दूसरी हाथ की कुल्हाड़ी से स्विंग करता है, रेगिस इसकी आंखों के सामने आ जाता है। मौका देखकर आर्ट वापस भागता है और कुछ ही कदम आगे बढ़ता है कि आर्ट के लेफ्ट पैर में भी एक तीर आकर लगता है। आर्ट बहुत ही मुश्किल से अपने आप को गिरने से बचाता है ताकि जो पहले वाला तीर है वो आर्ट की बॉडी में और अंदर ना घुस जाए। रेगिस कहता है आर्थर मैं सिर्फ एक का ध्यान बटा सकता हूँ और भी कई सारे हेच हो रहे हैं। आर्ट कहता है मैं जानता हूँ और चीखते हुए अपनी बॉडी से दोनों एरोस को बाहर निकालता है। आर्ट की कंडीशन और भी ज्यादा बिगड़ जाती है। आर्ट की आंखों से सारे कलर्स गायब होने लग जाते हैं और इन काइमेरास को देखते हुए आर्ट को इनकी बॉडी के अंदर सिर्फ एक कलर दिखाई दे रहा है। सारे काइमेरा पर्पल कलर का ओरा इमिट कर रहे होते हैं और यही ओरा आर्ट के हाथों में जो एरोस है उनमें से भी निकल रहा है। आर्ट हड्डियों और मसल से बने हुए इन एरोस को एकदम ध्यान से देखने लग जाता है और देखते देखते आर्ट एक ऐसी हरकत करता है जिससे कि खुद भी हैरान हो जाता है आखिर उसने ऐसा क्यों किया। आर्ट इस एरो को बाइट करता है जिसके ऊपर एकदम सड़ा गला मांस लगा हुआ है। आर्ट ने ऐसा इसलिए किया ताकि इसके ऊपर जो एथर वाला पर्पल ओरा है उसे कंज्यूम कर सके। रेगिस ये देखकर हैरान हो जाता है, आखिर तुम ये क्या घिनौनी हरकत कर रहे हो। बिना कुछ सुने आर्ट इन एरोस के एथर ओरा को खाकर निगल जाता है।
आर्ट की वेंस में एथर दौड़ने लग जाता है और आर्ट वो ताकत महसूस करता है जो कि इतनी देर से नहीं कर पा रहा था। लेकिन ये एक ऐसी ताकत होती है जो कि आते के साथ ही फटाक से वापस भी चली जाती है। फिर भी आर्ट एक चीज को देखकर काफी शॉक हो जाता है। आर्ट के पैर और चेस्ट पर जो घाव था वो पूरी तरह से गायब हो चुका है। भाई साहब, दोस्तों अब कोई ये मत बोलना कि आर्ट इस तरह से एथर का इस्तेमाल कर सकता है। मेरा पूरा डाउट आर्ट की ड्रैगन बॉडी पर जा रहा है। जरूर से ये सिल्वी की बॉडी का ही कमाल है। आर्ट एकदम जोश के साथ फिर भागने लग जाता है और तभी इतने में ही तीसरा काइमेरा भी बाहर आ जाता है जिसने की स्वाट पकड़ कर रखी हुई है। इस वाले काइमेरा की स्पीड बहुत ज्यादा होती है और एकदम भयानक स्पीड के साथ आर्ट की तरफ आगे बढ़ता है और इतने में ही वो वाले काइमेरा ने अपना अगला एरो भी लोड कर लिया होता है। आर्ट एकदम तैयार खड़ा होता है और ड्रैगन बॉडी के तेज सेंसेस की मदद से एरो को डोज कर लेता है। स्वाट काइमेरा भी बस कुछ ही फीट दूर होता है और आर्ट इसे संभालने के लिए भी तैयार हो जाता है। जैसे ये काइमेरा अपनी स्वाट घुमाता है, आर्ट इसे डोज कर लेता है, लेकिन फिर भी स्वाट की डिजाइन के कारण आर्ट को एक गहरी चोट आ जाती है। आर्ट की धड़कनें बहुत तेज हो जाती है और समझ जाता है कि उसे यहाँ पर अपना सब कुछ देना होगा। अगर मैं अपनी जान देने के लिए तैयार नहीं हूँ तो मैं इस जगह को कभी सरवाइव नहीं कर पाऊंगा। आर्ट स्वाट काइमेरा की तरफ आगे बढ़ता है जिसकी स्वाट जमीन पर घसीटते हुए काफी तेज आवाज क्रिएट कर रही होती है। बहुत तेजी के साथ आर्ट इस काइमेरा का हाथ पकड़ लेता है और उस पर बाइट करता है ताकि एथर ओरा को कंज्यूम कर सके। स्वाट काइमेरा दर्द के मारे बहुत जोर से चिल्लाता है और अपने दूसरे हाथ और पैर की मदद से आर्ट को किक्स और पंचेस मारने लग जाता है। आर्ट को बहुत दर्द हो रहा होता है, लेकिन आर्ट का फोकस है इस काइमेरा को कैसे भी चोट पहुंचाए, भले ही थोड़ी सी, और लगातार एथर कंज्यूम करता जाए। ऐसा करने से आर्ट की स्ट्रेंथ भी वापस ग्रो हो रही होती है और तभी इतने में ही अचानक से एक बहुत तेज ब्लास्ट का साउंड आता है जिससे कि ये पूरा का पूरा रूम हिल जाता है। झटके के कारण आर्ट की पकड़ छूट जाती है और स्वाट काइमेरा से हल्का सा दूर हो जाता है। इसी का फायदा उठाते हुए ये काइमेरा अपने लंबे पैर की मदद से आर्ट को किक मारता है। ये किक बहुत ही पावरफुल होती है। आर्ट उड़ते हुए पीछे दीवार से टकराता है, मुंह से खून बहने लग जाता है और साथ ही साथ कई सारे दांत भी टूट चुके हैं। आर्ट लगभग बेहोश होने वाला होता है। दूर से रेगिस की आवाज आती है जो कि आर्थर का नाम पुकार रहा है। आर्ट अपने सामने देखता है बहुत सारे काइमेरास स्टेचू से बाहर आ गए हैं और आर्ट के सामने मौत बनकर बढ़ रहे होते हैं। इसी मोमेंट पर आर्ट को फिर से एक धमाके की आवाज सुनाई देती है जिससे कि आर्ट के सामने जो मार्बल वाली जमीन होती है वो टूटकर टुकड़ों में बट जाती है। आर्ट के मुंह से एक दर्द भरी चीख बाहर निकलती है और देखता है जहां पर आर्ट का लेफ्ट लेग था वहां पर खून का तालाब जमा हो चुका है। आर्ट का लेफ्ट लेग खत्म हो गया है। ये काम उस काइमेरा ने किया है जिसने अपने हाथों में गन जैसा वेपन पकड़ कर रखा है। गन काइमेरा का वेपन अभी भी एकदम आर्ट के ऊपर पॉइंटेड है। जैसे जैसे काइमेरास आर्ट की तरफ बढ़ रहे होते हैं, आर्ट अपनी बॉडी को घसीटना शुरू कर देता है। बहुत ही धीमी स्पीड के साथ एकदम रेंगते हुए आर्ट गेट तक पहुंचता है। स्वाट काइमेरा की किक की वजह से आर्ट गेट के काफी करीब आकर गिरा हुआ था। जैसे तैसे आर्ट एक ही टांग के ऊपर खड़ा हो जाता है और दरवाजे के हैंडल को घुमाने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। आर्ट घबराने लग जाता है। तभी रेगिस उड़कर वापस आर्ट के पास आ जाता है और कहता है मेरी तो जिंदगी ही झंड है। सारे काइमेरास काफी करीब आ चुके होते हैं और तभी आर्ट के कानों में एक बार फिर से विसिल की आवाज आती है। अब की बार एरो आर्ट के लेफ्ट शोल्डर पर लगता है। आर्ट दर्द के मारे चिल्लाता है और अपने आप को संभालने की कोशिश करता है। तभी आर्ट का ध्यान दरवाजे पर बनी हुई रून्स के ऊपर जाता है। पर्टिकुलरली दरवाजे के एक हिस्से पर कुछ ऐसी रून्स बनी होती है जिन्हें देखकर आर्ट पहचान जाता है। ये वाली रून्स भी रीनिया वाली रून्स से मैच खा रही होती है जब रीनिया टेलीपोर्टेशन गेट के ऊपर काम कर रही थी। आर्ट दीवार का सहारा लेता है और अपना हाथ आगे बढ़ाकर इन रूल्स को समझने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ भी नहीं होता। आर्ट कहता है डैम इट, प्लीज काम करो। आर्ट की पीठ पर फिर से एरो आकर लगता है। आर्ट दर्द के मारे फिर चिल्लाता है। आर्ट एकदम अपनी लिमिट पर होता है। तभी आर्ट की नजर रेगिस के ऊपर पड़ती है। रेगिस के अंदर से भी आर्ट सेम वैसा ही पर्पल ऑरा फील करता है जैसा कि इन सभी काइमेरास के अंदर से निकल रहा है। रेगिस जल्दी से यहाँ पर आओ। रेगिस कहता है ठीक है, लेकिन तुम मुझे तो नहीं खाने वाले है ना। रेगिस को आर्ट अपने सीधे हाथ में डाल देता है जिससे कि आर्ट के हाथ से भी सेम वैसा ही पर्पल ऑरा रिलीज होने लग जाता है। फिर इसी हाथ से आर्ट दोबारा इन रूल्स के साथ छेड़खानी करने लग जाता है। अचानक से आर्ट को दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई देती है जो कि आर्ट के लिए हेवन के दरवाजे से कम नहीं है।
एकदम लास्ट मोमेंट पर आर्ट की नजर पड़ती है गन काइमेरा के ऊपर, जिसने अपनी गन पूरी तरह से लोड कर ली है। बहुत मुश्किल से आर्ट दरवाजे को सिर्फ इतना ओपन करता है कि मुश्किल से दुबक के उसके अंदर घुस पाए। आर्ट एकदम लास्ट मोमेंट पर सेंचुरी के अंदर इंटर हो जाता है और अपने पीछे से दरवाजे की आवाज सुनता है। बुलेट दरवाजे को इतनी जोर की लगी होती है कि पूरा दरवाजा झुंझुना जाता है, और अगर वहां पर आर्ट होता तो आर्ट के चीथड़े उड़ जाते। आर्ट जमीन के ऊपर धड़ाम से गिरता है और ठंडे ठंडे मार्बल के ऊपर आर्ट का खून फैलने लग जाता है। गेट बंद होने के बावजूद भी आर्ट रेंगते हुए गेट से दूर जाने लग जाता है, जितना दूर हो सके उतना दूर। दर्द के मारे आर्ट के शरीर के अंदर जैसे कि कीले चुभ रही हो। आर्ट का पूरा फोकस खुद को जिंदा रखने पर होता है, और इस टाइम पर वो भी मुश्किल है। अपने कपकपाते हुए हाथ को आर्ट अपने शोल्डर पर लेकर जाता है, जहां पर वो बोन वाला एरो लगा हुआ है। आर्ट की आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं। आर्ट के पास ना तो कोई माना है और ना ही एड्रेनलिन बचा है, जिससे कि आर्ट का दर्द कम हो सके। एरो को टच करने मात्र से ही आर्ट के शरीर में एक असहनीय दर्द हो रहा होता है। आर्ट एक बहुत ही तेज चीख के साथ उस बोन वाले एरो को अपने शरीर से उखाड़कर अलग कर लेता है। फिर अचानक से आर्ट का जी मचलने लग जाता है और आर्ट को उल्टी होने वाली होती है, लेकिन उल्टी भी नहीं हो पाती क्योंकि आर्ट के पेट में पानी के अलावा और कुछ भी मौजूद नहीं है। आर्ट कई बार बेहोश हो जाता है और काफी देर लग जाती है आर्ट को अपने आप को शांत करने के लिए। फिर आर्ट उसी एरो वाली बोन को उठाता है और उसके एथर ओरा को खाने लग जाता है, जिससे कि आर्ट की बॉडी को नरिशमेंट मिलता है। जो बोन पीठ के ऊपर लगी होती है, आर्ट उसे भी निकाल लेता है और उसके साथ भी यही करता है। रेगिस आर्ट को देखकर काफी अजीबोगरीब रिएक्शन दे रहा होता है, क्योंकि ये काम सचमुच में काफी घिनौना है। आर्ट की बॉडी से जो खून बहा था वो पूरी तरह से सूख चुका होता है, और अच्छी बात यह है कि आर्ट की बॉडी से अब कोई नया खून नहीं बह रहा है। आर्ट सोचने लग जाता है अब सिर्फ एक पैर की मदद से वो यहाँ से कैसे निकल पाएगा। फिर अपने आप को घसीटकर फाउंटेन के पास लेकर जाता है, पेट भर के पानी पीता है और दोबारा से बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद अचानक से आर्ट की नींद खुलती है और आर्ट को अपने जख्मों के अंदर से काफी जलन महसूस हो रही होती है। सांस लेने में भी काफी दिक्कत आ रही होती है। अचानक से रेगिस आर्ट की बॉडी से बाहर निकलता है। आर्ट कहता है आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? रेगिस कहता है कसम से मैंने कुछ भी नहीं किया, एक्चुअली बस थोड़ा बहुत ही किया। आर्ट रेगिस को तीखी नजर से घूरने लग जाता है, जिससे कि रेगिस थोड़ा और पीछे हो जाता है। ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ जब तुम सोए थे मैं क्या कर रहा था, लेकिन इससे पहले तुम अपनी बॉडी को चेक करो। आर्ट अपने पैर की तरफ देखता है और सबसे बेकार सिनारियो के लिए तैयार होता है, क्योंकि उस गन काइमेरा ने आर्ट के घुटने तक के पैर को उड़ा कर रख दिया था। लेकिन आर्ट ये देखकर काफी हैरान हो जाता है कि उसका लेफ्ट लेग पूरी तरह से सही सलामत अपनी जगह पर मौजूद है। आर्ट का सिर्फ अपनी थाई तक पेंट फटा हुआ है। रेगिस कहता है तुम्हारे पास किसी स्टारफिश या मकड़ी की तरह पावर है, कितनी अच्छी बात है ना? आर्ट अपने पैर को सही सलामत देख रिलीफ के कारण हंसने लग जाता है। मैं तो सिर्फ आज छोटे मोटे घावों को ही भर पाया था, लेकिन मेरा पैर ये तो पूरी तरह से गायब हो गया था। क्या तुम इस बारे में कुछ जानते हो? मैं इसे कैसे हील कर पाया? रेगिस कहता है मैं नहीं जानता। एथर खाने का आइडिया तुम्हारे पास कहाँ से आया, लेकिन उसी से तुम्हारी जान बची है। तुम्हारी ये बॉडी ना तो किसी इंसान की है और ना ही असुरा की, बल्कि बीच का कुछ है। जैसे ही तुम इस बॉडी के अंदर उठे, तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी तुम्हारा माना कोर, जो कि पूरी तरह से डैमेज हो गया है, जिससे कि बिना माना कोर के तुम इस बॉडी को संभाल नहीं पा रहे थे। आर्ट कहता है मैं कुछ समझा नहीं, आखिर मेरी खुद की बॉडी अपने आप को ही सपोर्ट क्यों नहीं कर पा रही है? रेगिस कहता है क्या तुम जानते हो असुरास पैदा होते के साथ से इतने ताकतवर क्यों होते हैं? इसका कारण ये है असुरास हमेशा ही माना के ऊपर निर्भर रहते हैं, लेसर्स की तरह नहीं होते। अगर किसी भी हालत में असुरास का माना कोर डिस्ट्रॉय हो जाता है तो उनकी बॉडीज धीरे धीरे करके खत्म होने लग जाती है। आर्ट कहता है अच्छा मेरे पास माना कोर नहीं है, इसीलिए मेरी बॉडी के ऊपर भी असर पड़ रहा है। रेगिस कहता है हाँ, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक कि तुमने ज़ोंबीज की तरह एथर खाना शुरू नहीं किया था। जैसे तुमने एथर कंज्यूम किया, तुम्हारी बॉडी अपने आप को थोड़ा बेटर संभाल पा रही है। आर्ट अपने मन में कहता है तो इसका मतलब मेरी ये बॉडी सिर्फ बाहर से ही नहीं चेंज हुई है, अंदर से भी काफी बदलाव आ चुके हैं। रेगिस कहता है और सबसे एक्साइटिंग बात, जब तुमने मुझे अपने हाथ के अंदर आने के लिए कहा था, तुमने सोचा तुम मेरे एथर का इस्तेमाल कर रहे हो, है ना? लेकिन ऐसा नहीं था। दरवाजा खोलने के लिए तुमने उस एथर का इस्तेमाल किया जो कि तुम्हारी बॉडी के अंदर था। जो एथर तुमने कंज्यूम किया था, किसी कारण के चलते वो मेरे पास आने लग गया था।
आर्ट कहता है ये तो काफी इंटरेस्टिंग है, लेकिन एक मिनट रुको जरा, इसका मतलब तो ये हुआ मेरी बॉडी के एथर को खींचकर तुम खुद इस्तेमाल कर सकते हो, है ना। रेगिस कहता है हाँ शायद, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। एक्चुअली मैंने किया, लेकिन बस थोड़ा सा, और वो भी तब जब मैंने कंफर्म किया कि तुम अब खतरे से बाहर हो। मैं तुम्हारे पैर के अंदर चला गया था और सारे एथर का फोकस तुम्हारे पैर को रीजनरेट करने में लगा दिया। इसी कारण से जो घाव तुम्हारी पीठ पर लगे हैं वो हील नहीं हुए और पैर पूरा वापस आ गया। आर्ट शांत हो जाता है, लेकिन आर्ट के मन में एक शिकायत होती है। रेगिस ने आर्ट से चालाकी करने की कोशिश करी है, थोड़े बहुत एथर का इस्तेमाल खुद कर लिया, लेकिन मेरे हिसाब से तो आर्ट को रेगिस को थैंक यू बोलना चाहिए। मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर मैं चाहूँ तो उस दरवाजे के अंदर बाहर जाकर तुम्हें सजा दे सकता हूँ, या फिर कुछ ही टाइम के अंदर कोई और बेटर रास्ता भी खोज सकता हूँ तुम्हें सबक सिखाने के लिए, लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहता, क्योंकि यहाँ से बाहर निकलने के लिए ऐसा करने पर कोई फायदा नहीं मिलने वाला। रेगिस खुश होकर मुंडी हिलाने लग जाता है, हाँ हाँ सही है सही है। आर्ट कहता है जैसा कि तुमने बताया एथर मेरी बॉडी को नरिशमेंट और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है ना। रेगिस कहता है हाँ, लेकिन सबसे पहले एथर तुम्हारे घाव को भरने पर फोकस करता है, इसीलिए इस वक्त तुम ताकतवर नहीं महसूस कर रहे हो। आर्ट कहता है ठीक है, और मेरी बॉडी के एथर को इस्तेमाल करते हुए तुम भी ताकतवर ग्रो होते हो, है ना। रेगिस कहता है मुझे भी यही लगता है, क्या तुम नोटिस नहीं कर पा रहे हो। आर्ट कंफ्यूज होकर कहता है नोटिस क्या नोटिस, मेरे सिंग देखो जो कि लगभग 1 इंच का 1/8 बड़े हो चुके हैं। आर्ट बिना किसी रिएक्शन के साथ रेगिस को घूरने लग जाता है। फिर रेगिस आगे कहता है खैर आप क्या कह रहे थे मेरे खूबसूरत मास्टर। आर्ट उसी मेटल के दरवाजे की तरफ पॉइंट करता है और कहता है हम दोबारा वापस से अंदर जाने वाले हैं और ज्यादा से ज्यादा एथर को हार्वेस्ट करेंगे, भले ही उन एरोस के जरिए या फिर डायरेक्टली उन काइमेरास के जरिए, और वापस लौट आएंगे। भाई साहब ये सुनकर रेगिस और मेरा रिएक्शन सेम होता है। रेगिस की आंखें चौड़ी हो जाती है। रेगिस कहता है क्या तुम सीरियस हो और हम ऐसा कब तक करेंगे। आर्ट कहता है तब तक जब तक कि मैं इतना ताकतवर नहीं हो जाऊं कि उन सभी को जान से मार दूं। भाई साहब दोस्तों मेरे हिसाब से तो असली ओरा इसी चीज को बोलते हैं। बंदा लिटरली 0.1% से अपनी मौत के मुंह से बाहर आया है, लेकिन दोबारा उसी जगह को चैलेंज करने जा रहा है। भाई एक होता है 100 बाजी वाला ओरा और एक होता है असली ओरा, और ऐसे मजबूत डिसीजंस को ही तो असली ओरा कहते हैं। खैर दोस्तों लाइक टारगेट है 500 लाइक्स का, उम्मीद है जल्द से जल्द कंप्लीट कर दोगे। हो सके तो चैनल के मेंबर बन जाना या फिर कुछ शॉपिंग वगैरह कर लेना। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले धमाकेदार वीडियो में। बाय बाय।